दिल्ली में मुस्लिम वोटर्स ने कुछ ही घंटों में माहौल कैसे बदल दिया। आज दिन भर दिल्ली में वोटर्स की लंबी लंबी कतारें देखी गई और सवाल पूछे जाने पर दिल्ली के मुस्लिम वोटर्स ने जो जवाब दिया उसे सुनकर आप भी समझ जाएंगे कि दिल्ली में खेला हो गया है। दिल्ली में भाईजान की वोटिंग से कितनी सीटों का माहौल बदल गया। सड़कें यहाँ हमारे यहाँ है ही नहीं, सब टूटी फूटी। आप देखिए कोई सड़क यहाँ आपको नहीं मिलेगी। जो जितने हैं उनका मेंटेनेंस तक नहीं हो पा रहा, जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है। अरे भाई बत्ती कहाँ है, बिजली कहाँ है, पानी यहाँ है सही सा, और हमें सौदे मिले, हम बीमार है, साल दर्द है, इलाज हुआ हमारा। मुस्लिम मोहल्ले में किस भाईजान की रेटिंग हाई चल रही है? यही क्या नाम हो, यहाँ दंगे ना हो। पिछली बार हमारे देवर का मर्डर हो गया, किसी ने देखा नहीं, अमानत ने भी कुछ नहीं करा। किसी ने आज तक देखा नहीं। हमने भी इसी आधार पर डाला, रोड वोड कुछ सही नहीं है, नहीं हमारा भी 4.5 साल में अब पड़ा है हमारा रोड। मुस्तफाबाद में भारी वोटिंग, लंबी लाइन, किसका साथ दे रहे हैं मुसलमान? यहाँ पर सबसे पहले गलियां नहीं बनी हुई हैं, रोड सारे ऐसे ही हैं, खराब हुए हुए हैं, ना यहाँ पे पानी की सुविधा है। इसलिए हमने अपना आधार वोट डालने के लिए आया, ताकि हम जिसको पसंद करते हो यहाँ का काम करवाए, इसलिए हमने वोट डाला है। सबके लिए अच्छा ही सुविधा हो, और क्या अच्छा ही चाहिए हम सबको, सब महिलाओं को, कि सबके लिए अच्छा होना चाहिए। बच्चे स्कूल में सब में बढ़िया होना चाहिए। वोटिंग के आखिरी 3 घंटे में दिल्ली में कितना उलटफेर हुआ ये भी बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कि आज मुस्लिम मोहल्लों में अचानक पुलिस फोर्स क्यों पहुंच गई। ओखला से लेकर कश्मीरी गेट, शाहीन बाग और सीलमपुर तक अचानक दोपहर बाद हर बूथ पर फोर्स बढ़ने लगी। कश्मीरी गेट पर भी एक्स्ट्रा पुलिस वाले तैनात हो गए। शाहीन बाग में ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की गई और सीलमपुर में भी दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई। ओखला और मुस्तफाबाद में मुस्लिम वोटरों ने महिला सुरक्षा, सफाई और शिक्षा का मुद्दा उठाया। ओवैसी इस चुनाव में दंगा आरोपी कैंडिडेट चुनकर मुसलमानों को अपने नेता चुनने की बात कर चुके हैं। केजरीवाल अपनी बिजली पानी के साथ दूसरी मुफ्त की योजनाओं के साथ वोटरों को अपने पक्ष में करते रहे और कांग्रेस इस चुनाव में अपने पुराने मुस्लिम वोट बैंक को साथ लाने की कोशिश करती रही। हालांकि वोटिंग के वक्त तक ये पता नहीं चल पाया कि सीटें किसके खाते में जा रही हैं। सही इस चुनाव के लिए कि जो भी यहाँ पे खड़े होंगे दिल्ली में, तो वो सही नेता खड़े हों और हमारे लिए जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सके हम लोगों को। यहाँ पे सब सही है, बस कांग्रेस और केजरीवाल दो ही कोई देंगे और किसी को नहीं देंगे। बिजली पानी सभी चाहिए, आदमी को सारी सुविधा चाहिए इंसान को, उसी के ऊपर वोट करेंगे। हमें अपने क्षेत्र के विकास के लिए वोट डालना है और बेस्ट कैंडिडेट चुनना है। जाहिर सी बात है, जब हमारा एरिया सुधरेगा जब तो हम आगे बढ़ेंगे ना। सारे जो बच्चे अभी तक के जो हैं सब उनको अभी हमने आगे बढ़ाना है, क्योंकि अभी तक जो है सारा एरिया बहुत ज्यादा कंसर्न हो रहा है, सारा खराब हो रहा है बहुत ज्यादा। क्योंकि चाहे सीलमपुर हो या शाहीन बाग, शाहदरा हो या सीमापुरी, बाबरपुर हो या बल्ली मारान, मुस्लिम मोहल्ले के मतदाताओं ने खुलकर वोट किए। जितनी उम्मीद थी वोट प्रतिशत उससे कहीं ज्यादा रहा और इन्हीं सीटों के वोटर्स ने दिल्ली में सियासी सस्पेंस बढ़ा दिया है। मुस्लिम वोटरों ने थोक में वोट किए। क्या मुस्लिम वोटर बट गए हैं? ये खुद उनकी जुबान से ही सुनिए। सबसे पहला महिलाओं का मुद्दा तो सुरक्षा है। इन इलाकों में महिला की सुरक्षा को थोड़ा नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन हम उसी मुद्दे को देखते हुए वोट देकर आए हैं। और दूसरा शिक्षा के ऊपर है, और इस इलाके में शिक्षा पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि देना चाहिए। कुछ तो सुविधा है नहीं, सड़कें इतनी बेकार हैं, कहीं जा नहीं सकते, और यही मुद्दे हैं। दवाइयाँ नहीं है अस्पतालों में, लौट के आ जाते हैं लाइन लगा के। चांदनी चौक पर मुकाबला त्रिकोणीय चल रहा है। यहाँ आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों मैदान में हैं। वोटिंग के लिए लंबी लाइनें लगी, लेकिन ये वोट किसके पक्ष में गए? चांदनी चौक पर पूरी दिल्ली की नजर है, क्योंकि यहाँ से जिस पार्टी का कैंडिडेट जीतता है ज्यादातर उसी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनती है। किन मुद्दों पे वोट डालती है यहाँ की महिलाएं? यहाँ की महिलाएं मतलब उस पर डालती हैं कि सब कुछ काम अच्छा होता है। क्या काम अच्छा हो रहा है? मतलब दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं और बिजली पानी फ्री है। जो काम करेगा उसी को ही देंगे, आलतू फालतू को ही देंगे। ऑफ कोर्स जो कर रहा है सबको दिख रहा है, उसी को ही वोट दिया है और उसी को ही देंगे। बहुत सारी लेडीज ऐसी होती हैं, मतलब घर वाले स्कूल की फीस की वजह से पढ़ाते नहीं हैं
और लेडीज़ भी इसलिए करती हैं कि जो है नहीं पढ़ाओ, बहुत हाई फीस है। सरकारी स्कूल में भी बहुत अच्छी वो दी जा रही है पढ़ाई वगैरह, बहुत अच्छे कर दिया है, क्लीन कर दिया स्कूल भी। सरकारी स्कूल देख लो आप, किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं लग रहा है। दिल्ली में मुस्लिम उम्मीदवारों को लेकर जो माहौल ओवैसी ने बनाया, उसका असर वोट बैंक भरोसे रहने वाली सभी पार्टियों पर दिखा। कांग्रेस ने 5 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए। आम आदमी पार्टी ने भी 5 मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिए। ओवैसी की AIMIM ने सिर्फ 2 सीटों पर अपने मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए और बीजेपी ने 70 सीटों पर किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। फिलहाल सबसे ज्यादा बात ओवैसी की हो रही है। क्या मुस्तफाबाद और ओखला में दंगों के आरोपी को उतारने का उनका प्लान सफल हो गया? क्या इन दोनों सीट के मुस्लिम वोटरों ने ओवैसी की इमोशनल अपील पर AIMIM को वोट दिए हैं? यहाँ का वोटर है ना, वो भ्रमित वोटर है। वो फैसला ले ही नहीं पा रहा कि भाई मुझे किस पार्टी को सही से वोट देना चाहिए। के लिए अच्छा ही सुविधा होए और क्या अच्छा ही चाहिए हम सबको, सब महिलाओं को, कि सबके लिए अच्छा होना चाहिए। बच्चे स्कूल में सब में बढ़िया होना चाहिए। बच्चों के लिए स्कूल होने चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, गलियां बनी हुई होनी चाहिए। इसी आधार पर हमने डाला ताकि यहाँ की फैसिलिटी ज्यादा हो जाए। आखिर के 3 घंटों में दिल्ली में वोटिंग और तेज हुई। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए वोटिंग का टाइम खत्म हो गया है और अब जो बूथों पर लाइन में लगे हैं उनके ही वोट डाले जा रहे हैं। पर ड्रोन की तस्वीरों में दिल्ली के मुस्लिम मोहल्लों में जो भीड़ दिखी, वो 8 फरवरी को आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या फिर बीजेपी किसका खेल बिगाड़ेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।